हेलो बच्चों, आपकी ये आज की बेटा 9th क्लास की वर्कशीट है। सब्जेक्ट है इसका साइंस। इसमें हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है गुरुत्वाकर्षण, और इसमें आज हम मुक्त पतन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बच्चा हमेशा क्वेश्चन पूछता है, आज भी पूछता है कि जिज्ञासा दीदी, पृथ्वी की ओर फेंकी गई वस्तु नीचे की ओर किस प्रकार आती है। जो भी हम, जैसे आपने गेंद क्या ऊपर फेंकी तो वो क्या है, नीचे आती है, तो वो किस प्रकार आती है, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है। तो ये जवाब देते हैं कि ज्ञान, कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकी जाती है वह एक ऊंचाई क्या है, एक ऊंचाई तक जाकर पृथ्वी की ओर गिरना क्या है, आरंभ कर। जैसे जैसे ये इसने क्या है ऊंचाई तक फेंकी और क्या है वो वापस आ गई। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से गिरती है तो इस प्रकार के पतन को मुक्त पतन कहते हैं। जब इसमें क्या है, सिर्फ धरती ही क्या है, पृथ्वी ही क्या है उसको आकर्षित कर रही है, तो वो क्या कहते हैं, इसको हम मुक्त पतन के नाम से जाने जाते हैं। मुक्त पतन के समय वस्तु की गति की दिशा तो समान रहती, जैसे मतलब, परंतु उसके वेग में लगातार वृद्धि हो जाती। जैसे मतलब कोई हमने बॉल फेंकी तो क्या है वो नीचे आएगी, तो उसका जो दिशा है वो तो एक ही है नीचे की ओर, लेकिन जो उसका वेग है मतलब वेलोसिटी है वो क्या है, वो बदलती रहती। क्योंकि आप जब ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, तो ये क्या है, इसकी दिशा तो सेम रहती है लेकिन जो वेग होता है उसमें लगातार वृद्धि होती जाती। ठीक है, अब है जिससे त्वरण उत्पन्न होता है, जिससे क्या त्वरण, जिसको एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है। मुक्त पतन के दौरान वस्तु लगातार अनुभव किया गया मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण को ही हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण त्वरण बोलते हैं उसको। ठीक है, और इसका जो मान होता है, जो इसका जिसको हम दर्शाते हैं, इसको जी, छोटे जी स्मॉल जी से दर्शाते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। हमें इसका जो मात्रक है याद रखना चाहिए, ये क्या है, क्योंकि ये हमारे आते पेपरों में आते हैं। अब क्या हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण के लिए समीकरण मतलब आपको जी का फॉर्मूला ये कैसे निकला। ठीक है, तो इसके लिए आपका क्या है, एक समीकरण देना है, वो हम समझते हैं। ठीक है, वो हम क्वेश्चन के साथ समझेंगे। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त पतन को संक्षेप में लिखिए। मतलब आपको मुक्त पतन के बारे में बताना है। तो बेटा ये आप क्या है, यहाँ से अपना आपका क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख के लिख लेना यहाँ तक कि कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकी जाती है एक ऊंचाई तक जाकर पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती है तो इस प्रकार के पतन को हम क्या बोलते हैं, मुक्त पतन हम बोलते हैं। तो ये आपका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी समझाया था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि गुरुत्व त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। तो हमारा क्या है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, हम यहाँ से लिख देंगे क्या कि मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण को ही हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, और इसका जी से दर्शाते हैं, और उसका मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बेटा हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि जी का मान ज्ञात करने का सूत्र प्रचलित कीजिए, मतलब इसको निकाला। तो इसमें आपका जो है ये पूरा समीकरण यहाँ से यहाँ तक आएगा। इसको अब हम समझते हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है कि माना कि किसी वस्तु को और पृथ्वी के द्रव्यमान, हम क्या वस्तु के द्रव्यमान और हमने वस्तु के द्रव्यमान को छोटा स्मॉल m और पृथ्वी के द्रव्यमान को हमने कैपिटल M माना, और पृथ्वी द्वारा ये क्या है, आपकी कोई वस्तु और ये पृथ्वी है, इसको हमने m माना और इसको कैपिटल M माना, हमने पृथ्वी के द्रव्यमान को, इन दोनों की जो दूरी को हमने क्या पाना, d स्क्वायर। ठीक है, और उस पर लगने वाला इन दोनों पे लगने वाला जो बल है वो माना F। ठीक है, तो पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी d है। तो गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक जो हमने पढ़ा था, सार्वत्रिक नियम के अनुसार हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, ये। ठीक है, हमारा इतना आ गया। अब क्या है, हमने दूसरे नियम, गति के दूसरे नियम के हमने जब पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि जो बल होता है, बल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, m मल्टीप्लाई में a। तो ये क्या था, वस्तु पर लगाया गया बल परिणाम के द्रव्यमान, m क्या है हमारा द्रव्यमान, और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। और हम ठीक है, और हम जब हम फ्री मतलब मुक्त पतन देख रहे हैं तो उसमें एक का मान क्या होता है, जी को, ये दोनों उसमें इक्वल होते हैं, हम ए लिखें या जी लिखें, लेकिन हम जब मुक्त पतन मान रहे हैं तो हम उसमें हम ए की जगह हम जी लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या था, F = m मल्टीप्लाई ए, तो हमने ए की जगह क्या लग दिया, जी। ठीक है, तभी यहाँ पे आ गया, तो दो इक्वेशन आ गए हमारे पास, ये और ये।
अब हमने दोनों इक्वेशन से हमारा क्या आ गया, जब हमने f की जगह क्या रख दिया mg और इजिकल टू ये, तो हमारा स्मॉल m से स्मॉल m कट के तो हमारा क्या आ गया, g की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल G m/d²। और ये क्या है, ये यदि वस्तु पृथ्वी की सतह पर अथवा उसके बहुत निकट है तो दूरी d पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी, तब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण जो होगा वो क्या होगा, हमारा ये क्या है, हमने d को क्या है, d क्या है हमारा ये था डिस्टेंस, इसको क्या हमने r से डिनोट कर दिया। तो इस तरीके से क्या है आपका जो गुरुत्व का है g का जो है हमने जो समीकरण है हमारा आगे ये बेटा आपको पूरा लिखना है। इसमें पूरा मैंने आपको समझा दिया कि जब तक आप पूरा नहीं लिखेंगे आपको पूरे क्वेश्चन नहीं आंसर नहीं नंबर नहीं मिलेंगे। अब क्या है कि g का मान पृथ्वी के विषुवतीय वर्तों की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है, तो ये आपका हमारा ये है क्यों, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। ये रीज़न भी आपका लिखा है क्यों कि पृथ्वी एक समान रूप से गोलाकार, जो पृथ्वी आपकी एक समान से गोलाकार नहीं, ये क्या है यहाँ पे चपटी होती है, ठीक है, इसीलिए इसकी त्रिज्या भी ध्रुवों से विषुवत की ओर जाते हुए क्या है, बढ़ती है। ध्रुव से क्या है विषुवत तक आने से क्या है इसकी जो त्रिज्या है वो बढ़ती जाती है। इसी के परिणाम स्वरूप जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त से अधिक होता है। तो ये आपका रीज़न है, पूरा इसको आपको समझा दिया। ठीक है बच्चों, ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए, 4 के 4 क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मुझे बताना। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं हम आगे के वर्कशीट के साथ। और बच्चों हमेशा अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बच के रहिए, ठीक है, और हमेशा अच्छे से पढ़ते रहिए। और जो ये आपका टॉपिक दे रखा है इसको आप अपनी NCERT की बुक में से भी रिवाइज़ कीजिए, पढ़िए, तो ताकि आपका जो कंसेप्ट है गुरुत्वाकर्षण का जो आपने आज पढ़ा है मुक्त पतन, वो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। ठीक है बच्चे, अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।